आज हम करेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये 3 मीटर फैब्रिक है मेरे पास, इसका मुझे पेटीकोट और ब्लाउज रेडी करने हैं। तो पेटीकोट की वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं ब्लाउज की वीडियो शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है और अब यहाँ शोल्डर मैंने 6.5 इंच पर रखे हैं और आर्म होल भी 6.5 इंच पर रखे हैं। और इस तरह से यहाँ पर फ्रंट वाली आर्म होल की शेप दी, फिर बैक वाले आर्म होल की भी शेप दी 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए। फिर 2.5 इंच पर मैंने यहाँ नेक को रखा है और निचाई मैंने 5.5 इंच रखी है। मुझे बैक पार्ट की निचाई 5.5 इंच रखनी है और फ्रंट वाले की 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट वाले के लिए और नीचे इस तरह से शेप दी है फिटिंग वाली। 2 इंच एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है मैंने अपनी फिटिंग से। तो इस तरह से बैक वाले आर्म होल पर ही हम इसको कट कर लेंगे और इधर नेक की भी कट कर लेंगे। फ्रंट वाले के हम बाद में कट करेंगे इनको अलग करने के बाद। तो अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, फ्रंट और बैक को। तो ये बैक वाला मैंने निकाल के रख दिया, फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट मुझे क्योंकि थोड़ा नीचा रखना है तो यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और आर्म होल को भी कट कर लेंगे जो हमने मार्किंग की थी। अब बीच से कट लगा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें फ्रंट में आई हुक वाले रखने हैं। अब स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप मुझे निचाई 8 इंच चाहिए, तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है इसको इस तरह से। और चौड़ाई में मैंने यहाँ 9 इंच रखा है 4 लेयर में फोल्ड करके। और नीचे को अब मैंने यहाँ 3 इंच रखी है, जैसे हमारी ओपन साइड है। नीचे को 3 इंच रखते हुए इस तरह से स्लिप की शेप दी है और यहाँ नीचे साइड में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया है। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हो गई स्लिप की भी। अब हम यहाँ पर डार्ट्स डालेंगे। तो एक मार्क हम 10 इंच पर करेंगे, ऊपर से इंच टेप को रखते हुए, फिर 10.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब जो हमने 10 इंच पर मार्क किया है वहां से इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच इधर साइड में मार्क करना है, 1.5 इंच पर उधर की साइड में मार्क करना है। अब आर्म होल की साइड भी ऊपर को 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से अब यहाँ पर तिरछी सी मार्किंग करेंगे। नीचे को इसी तरह से मार्क कर देंगे सीधा, इधर नीचे की साइड तिरछा मार्क करेंगे और इधर आर्म होल की साइड को मार्क करेंगे। अब जितना हमें यहाँ एक्स्ट्रा दबाना है उतना हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही इजीली यहाँ पर डार्ट्स डलकर तैयार हो जाती है। अब दूसरे वाले पार्ट में हमें डार्ट्स डालनी है, तो इस वाले पार्ट को उसके ऊपर सेट करके रखेंगे दूसरे वाले के और हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह से हमारी दूसरी साइड भी अच्छी से मार्किंग आ जाएगी। अब यहाँ गाढ़ा कर लेंगे इन वाली मार्क को। इस तरह से। तो मैंने यहाँ दोनों साइड प्लेट्स डाल करके तैयार कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डार्ट्स डाल कर ही तैयार करेंगे। तो पूरे में डार्ट्स डाल के मैंने दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं अगले वाले। अब यहाँ आप शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक वाला पार्ट मैंने रखा है और जो फ्रंट वाले हमारे दोनों पार्ट है ना, वो उल्टी साइड से रखेंगे यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स को। दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे यहाँ पर। तो ये शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब जो फ्रंट साइड से हम एक्स्ट्रा वाली और मुड़वा वाली पट्टी लगाते हैं ना, फोल्डेड वाली, तो उल्टे हाथ की तरफ से हम एक्स्ट्रा वाली पट्टी लगाएंगे और सीधे हाथ की साइड से हम फोल्डेड वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को उल्टी साइड से रख करके स्टिच करेंगे। मैंने 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है यहाँ पर और इस तरह से फोल्ड करते हैं अब यहाँ पर स्टिच लगा देंगे बाहर की साइड को। अब बाहर की साइड से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो देखिए वाली पट्टी लगा ली मैंने। अब जो हम मोड़ने वाली पट्टी लगाएंगे ना, अंदर को फोल्ड करने वाली, वो भी इस तरह से लगा करके तैयार कर लेंगे।
इसको इस तरह से अंदर की साइड को पलटते हुए अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पट्टियाँ मैंने बना करके तैयार कर ली हैं यहाँ पर। अब हम नेक पर पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने ये ओरे पट्टी कट कर ली और यहाँ पर जॉइंट लगा ली है। तो इसको एक साइड से इस तरह से पलटते हुए ना एक कोने से अंदर की साइड को फोल्ड करते और यहाँ पर रख कर स्टिच लगा लेंगे और इसको बाद में पलट करके पाइपिंग टाइप बना लेंगे। तो ये नेक भी मैंने बना कर तैयार कर लिए इस तरह से। बहुत ही प्यारी सी हमारी पाइपिंग बन करके तैयार हो गई है। अब हम स्लिप को अटैच करेंगे यहाँ पर। तो स्लिप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्लिप लगा कर तैयार कर लेंगे। तो स्लिप भी अटैच कर लिया। अब आगे की साइड से स्लिप को फोल्ड कर लेंगे तुप्पन के लिए। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लिए। अब जो मेन काम है हमारा, बैक साइड में हमने प्लेट्स नहीं डाली थी स्टार्टिंग में, तो हम इस समय डाल लेंगे। तो ऊपर की साइड से इंच टेप रखते हुए ना और यहाँ भी 11 इंच से नीचे को हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी प्लेट्स डाल कर तैयार कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से पलट करके यहाँ पर दोनों तरह वर्किंग आ जाएगी और यहाँ पर प्लेट्स डाल कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स डाल कर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो लास्ट में रह जाती है हमारी फिटिंग वाली सिलाई रह जाती है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है जितनी मुझे जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मार्किंग करके मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। तो दोनों साइड से मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब जो मेन काम रह जाता है नीचे की साइड से यहाँ फोल्ड करने का, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिए। और ये देखिए ब्लाउज हमारा बन करके सिल करके तैयार हो गया है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। काज बटन करके ही मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। मैंने इसमें काज बटन किए हैं, हुकाई नहीं किए हैं। तो इसका फाइनल लुक इस तरह का काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा।